हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू टैलेंट क्लासेस। जैसा कि बच्चों आप लोगों को जो है पिछले क्लास में कुछ क्वेश्चन जो है इस एक्सरसाइज से कराया गया था, ठीक है। उसके बाद जो है आज के एक्सरसाइज में हम लोग सीखेंगे एक्सरसाइज 1.6 का क्वेश्चन, ठीक है, जो कि आप लोगों को मतलब बहुत आसानी से बना लोगे, किसी तरह कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो आओ हम लोग देखते हैं। जैसा कि आप लोग क्वेश्चन में बोला गया है, ज्ञात कीजिए यानी फाइंड द वैल्यू। क्या करना है? वैल्यू फाइंड आउट करना है। और ये जो चैप्टर है आप लोगों का एक्सपोनेंट का है। किसका है? एक्सपोनेंट का है। एक्सपोनेंट समझ रहे हो ना, घातांक जिसको बोलते हैं, ठीक है, जिसमें आप लोगों को कुछ फार्मूला था वो बताया गया था। तो इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन को जो हम लोग आसानी से एक एक क्वेश्चन को देखते हुए पढ़ेंगे, सीखते हुए, ठीक है। और बाय फार्मूला यानी हर स्टेप बाय स्टेप जहाँ पे फार्मूला यूज़ होगा वो भी बताया जाएगा आप लोगों को, और किस तरीके से मतलब सॉल्व करेंगे स्टेप बाय स्टेप, आप लोग उसको ध्यान से देखोगे, ठीक है। तो आओ देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन को। तो यहाँ पे आप लोगों को जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया है 64 पे पावर 1/2 यानी 64 पे पावर 1/2 दिया है, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे आप ब्रेक करोगे, तोड़ोगे? तो देखो, इसको दो तरह से तोड़ सकते हो। पहला तरीका ये है कि आप इसका जो क्या कर लो, फैक्टर निकालो। फैक्टर यानी कि गुणनखंड कैसे निकालोगे? तो यहाँ पे 64 दिया है। क्या दिया है? 64। तो यहाँ पे 64 ऐसे लिख करके, ठीक है, इसको आप करोगे तो यहाँ पे 2 से करोगे कितना आ जाएगा? 32। फिर करोगे 16, फिर करोगे 8, 4 हो गया, 2, 1, ठीक है। लास्ट में क्या गया? अब इसमें क्या करेंगे हम लोग ध्यान यहाँ पे ये देते हैं कि मतलब जो इस तरीके से दिया रहता है, तो अब 64 पे पावर 1/2 है। तो इस क्वेश्चन को आप दो तरीके से बनाओगे। पहला है कि मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो हम लिखेंगे 2 पे पावर 6 पे पावर 1/2 लिख दिए, ठीक है। लिखने के बाद जो है आप लोग पढ़े हो, फार्मूला बताया गया है a पे पावर m पे पावर n बराबर होता है a पे पावर m इंटू n होता है बच्चों। ये फार्मूला आप लोग जानते हो, ठीक है। तो उसके माध्यम से हम लिखेंगे 2 पे पावर 6 गुणे 1/2, तो 2 त्याई 6 कट गया, ठीक है। और जब कट गया तो यहाँ पे क्या लिखोगे? 2 पे पावर 3। और 2 पे पावर 3 का मतलब क्या हुआ कि आप जो है 2 को 3 बार लिख दो। तो गुणा कर 2 दूना के 4, दूना के 8। ये हो गया पहले का आंसर। बोलोगे सर नहीं दूसरा तरीका बताइए, और दूसरा तरीका भी देखते हैं। इसी क्वेश्चन को हम दूसरे तरीके से आसानी से बना सकते हैं। कैसे? और उसको देखते हैं। ये हमारा देखो 64 है यानी 64 है। क्या हमारे पास कोई ऐसा तरीका है जो 64 पे पावर 64 को इस तरीके से लिखे ताकि उस पर पावर 2 हो जाए? तो हाँ, हमारे पास तरीका है। वो क्या है? तो हम लिख सकते हैं 64 को 8 पे पावर 2, है ना, क्योंकि 8 को 2 बार लिखे तो हमारा क्या आ जाएगा? 64 आ जाएगा, 64 आ जाएगा, ठीक है। इसलिए हम लिख सकते हैं। तो 8 पे पावर 2 हो गया, और ये हो गया 1/2, ठीक है। तो फिर वही फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो 8 पे पावर 1 यहाँ पे है हमारा 2, गुणे 1/2, 2 से 2 कट गया, बचा क्या? 8। देखो ऐसे भी हमारा क्या आया? 8 ही आया, ठीक है। तो ये तरीका मिल गया हम लोगों को, आसानी से मिल गया, ठीक है। उसके बाद बोलोगे सर इस क्वेश्चन को देखा जाए, आओ इनको देखते हैं। ये है 32, क्या है? 32 है। तो बोलोगे सर कैसे इसको सॉल्व किया जाए? तो सबसे पहले देखो, एक्सपोनेंट यानी घातांक का क्वेश्चन देता है तो प्रयास करो उसका गुणनखंड निकालने का, फैक्टर निकालने का। तो ये 32 है। 32 का आप करोगे तो 16 हो जाएगा, फिर 2 से 8, ठीक है, 4, 2 हो जाएगा, फिर 1 हो गया, 1, 2, 3, 4, 5। तो लिखोगे 2 पे पावर 5, और पावर क्या? 1/5। तो 2 पे पावर 5 गुणे 1/5, 5 से 5 कट गया, तो बचा कितना? 2 पे पावर 1। और 2 पे पावर 1 का मतलब क्या हुआ हमारा? 2। ये हो गया आंसर। समझ गए? उसी तरीके से मिलते हैं हम इनसे क्वेश्चन नंबर 3 से मिलते हैं। ये दिया 125 पे पावर क्या दिया बच्चों? 3 दिया है। तो अब करोगे क्या? 125 है, 125 क्या करो? ब्रेक कर दो। ब्रेक यानी फैक्टर निकाल दो, ठीक है। तो करोगे तो 5 से करो, 5 दूना के 10, और 50 25, है ना। अब 50 25, 5 एकम 5, तो मिला हमें इतना। तो लिखेंगे 5 पे पावर 3 पे पावर 3। यही होगा ना बच्चों? बोलो, क्वेश्चन में जो दिया है आप लोगों का 125 दिया है। क्या दिया है?
125 पे पावर 3 दिया है, तो इसको हम जब गुणनखंड निकालेंगे तो 1 2 3 यानी 15 10 अब 50 25 हो गया, फिर 5 से कटेगा 5 बार में, फिर एक बार में हो जाएगा। तो 5 कब हुआ, 1 2 2 3 तो हुआ। हम क्या करेंगे, 5 पे पावर क्या किया, यहाँ पे हम 3 रख दिए और यहाँ पे हमारा क्या 3 है। तो मेरे बच्चों ये बताओ a पे पावर m इंटू पावर n होता है बराबर a पावर m इंटू n हो जाएगा। तो वही फार्मूला अप्लाई करोगे तो 5 पे पावर क्या हो जाएगा, 3 गुणे 3 यानी 5 पे पावर 9, ये हो गया आंसर। ठीक है, अब बोलोगे सर इसको मतलब इस फॉर्म में चाहिए आंसर, तो कैसे होगा, तो 5 को जो है 9 बार लिखो और अपने जम कर गुणा करो, जो आएगा वही तुम्हारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ रहे हो ना, तो वैल्यू काफ़ी बड़ा हो जाएगा। तब इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देखा जाए सेकेंड क्वेश्चन की, तो इसमें भी क्या बोला है, ज्ञात कीजिए, यानी वैल्यू फाइंड कीजिए, ज्ञात कीजिए। कैसे करोगे आओ देखते हैं। तो सेकेंड में आप इसको ऐसे लिखोगे, 9 पे पावर 3/2 है। तो बच्चों आप लोगों को बताया गया था, बार बार बोले कि जो मतलब बेस दिया है, जो आधार है, उसका प्रयास करो आप लोग कि जो है मतलब उस आधार का जो है फैक्टर निकालने का, गुणनखंड निकालने का। ठीक है, अगर गुणनखंड निकाल ले तो सही तरीके से, तो आसानी से आप क्या करोगे, उसको इस फॉर्म में सेट कर सकते हो, उसके बाद कटा सकते हो। तो यहाँ पे लिखोगे आप लोग 9 पे पावर 3/2 है, तो क्या लिख सकते हो बच्चों, 9 का गुणनखंड 3 गुणे 3 होगा, तो इसको लिख सकते हैं हम 3 पे पावर 2 और उसके बाद ये है 3/2 है ना। उसके बाद आप करो क्या, 3 पे पावर 2 हो गया और ये फार्मूला यही हमारा यूज़ होगा यहाँ पे। ठीक है, 3 पे पावर 2 और ये हो गया 3/2 और 2 से 2 कट गया, तो बचा क्या, 3 पे पावर 3, यानी लिख दो 3 को 3 बार, यानी पावर जितना होगा बेस पे उतना बार उसको लिखकर गुणा किया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया आप लोगों का तितली के 9 3 27, ये आ गया आंसर। ठीक है, उसी तरीके से अगर देखा जाए इनको 32 पे पावर क्या है, 2/5 है। तो अभी आप लोगों को बताया गया था 32 पे पावर इतना दिया हुआ है। ठीक है, अभी बताया गया था ना आप लोगों को कि यानी 5 आएगा, किस पे बोलो बच्चों, 2 पे पावर 5 आएगा, तो इसको लिख सकते हैं 2 पे पावर 5 और ये पहले से दिया है 2/5। अब फिर अप्लाई करेंगे, 2 पे पावर 5 गुणे 2/5, 5 से 5 कट गया, 2 पे पावर 2 यानी 2 गुणे 2, 2 दूनी के 4, आ गया आंसर बच्चों, आसानी से फाइंड आउट कर लिए। उसके बाद जो ये लास्ट क्वेश्चन जो है, दूसरा का लास्ट क्वेश्चन है, इस पे क्या बोला जा रहा है और उसको देखते हैं। इनको भी क्या करोगे, अब ये 125 पे पावर -1/3 दिया है, अब ये सोचने वाली बात है, माइनस में दे दिया, परेशान नहीं होना है। ठीक है, और देखो आसानी से कर लोगे। अब 125 दिया है, तो 125 को आप लोगों को बताया गया है कि ब्रेक करोगे। देखो यहाँ पे 125 तो 5 पे पावर 3 आया था ना, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 5 पे पावर 3 पे पावर क्या बच्चों, -1/3 यानी -1/3 है। तो अब इनको ये फार्मूला जब अप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 5 पे पावर 3 गुणे -1/3, 3 से 3 खत्म हो गया, तो 5 पे पावर -1 और इसका मतलब क्या हुआ, 1/5 हो गया। ये हो गया आप लोगों का आंसर। बोलोगे ये कहाँ से, तो आप लोगों को फार्मूला बताया गया था, जब a पे पावर -1 होता है तो 1/a होता है आंसर। ठीक है, इस फार्मूले के माध्यम से क्या होगा हमारा, यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोगों के पास जो है ये टोटल जो है एक्सरसाइज का क्वेश्चन था जिसको दिया गया था, और इसको हम लोग क्या किए, आसानी से हर क्वेश्चन को जो है बारी बारी से क्या किए, यहाँ पे सॉल्व कर लिए। अगर किसी तरह कोई दिक्कत होता है तो आप जो है मतलब जो कमेंट के माध्यम से बता सकते हो, उसको जो है पूरा हम लोग दोबारा प्रयास करेंगे, मतलब और बेहतर तरीके से आप लोग को गाइड किया जाए। ठीक है, उसके बाद जो हम लोग देखेंगे, पहला क्वेश्चन हो गया, दूसरा हो गया, थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। ठीक है, तो थर्ड क्वेश्चन भी बहुत ईजी है, आओ उसको देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन में क्या करना है, आओ उसको हम लोग देखते हैं कैसे करोगे थर्ड क्वेश्चन को, और बहुत ही इजी है वो भी। जिस तरीके से आप लोग फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन सीखे हो उसी तरीके से जो है थर्ड क्वेश्चन को भी हम लोग बनाएंगे। ठीक है, तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान दोगे। आओ देखते हैं थर्ड क्वेश्चन को। थर्ड क्वेश्चन में क्या करना है, तो इसमें आप लोगों को बोला गया है थर्ड क्वेश्चन में इसमें बोला है सरल कीजिए। क्या करना है, सरल कीजिए, सरल कीजिए। ठीक है, सरल कीजिए और सरल कीजिए बोला गया है। इसमें भी आप लोगों को 3 क्वेश्चन दिया गया है, जिसमें आप लोगों को क्वेश्चन बता दिया जा रहा है। पहला क्वेश्चन आप लोगों का है, पहला क्वेश्चन
2 पे पावर 2/3 इंटू 2 पे पावर 1/5। ये पहला क्वेश्चन, ठीक है। इस क्वेश्चन के बारे में अगर बात की जाए तो बहुत आसान तरीके से आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हो। उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन की अगर बात की जाए तो 1/3 पे पावर 3 पे पावर 7, ठीक है। उसके बाद तीसरे क्वेश्चन की बात की जाए तो तीसरा क्वेश्चन है 11 पे पावर 1/2 बटे में 11 पे पावर 1/4। और इसी तरीके से चौथे क्वेश्चन के बारे में बच्चों अगर बात किया जाए तो चौथा क्वेश्चन है 7 पावर 1/2 इंटू 8 पे पावर 1/2, ठीक है। इस तरीके से ये क्वेश्चन है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, आसानी से सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो आओ देखो बारी बारी से हर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे और बहुत ही आसान क्वेश्चन है जिसको आप आसानी से बना सकते हो, किसी तरह कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आओ देखते हैं। तो ये आप लोगों का क्वेश्चन है 2 पे पावर 2/3 इंटू 2 पे पावर 1/5 है। तो आप लोगों को फार्मूला बताया गया था कि जब आप लोगों का बेस सेम हो, यानी a पे पावर m इंटू a पे पावर n, तो a पे पावर m प्लस n होता है, बताया गया था आप लोगों को। अब वही फार्मूला यहाँ पे अप्लाई करोगे तो 2 पे पावर लिखोगे 2 हो गया यहाँ पे, और 2 पे पावर क्या पा रहा है 2/3, लिख दिए 2/3 प्लस 1/5। अब बच्चों यहाँ पे करोगे कि आप लोग ये देखो आप लोगों का जो है बटे का यानी फ्रैक्शन का जोड़ है, ठीक है। तो इसको अगर आप लोगों को यहाँ पे समझ में नहीं आता तब यहाँ पे साइड में कर सकते हो 2/3 प्लस 1/5। इसका एलसीएम लोगे तो 15 हो जाएगा। 3 5 15, 5 बजे यानी 10 हो गया यहाँ पे। अब प्लस 5 दे और 3 में से 3 यानी आएगा क्या 13/15। तो आप यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हो 13/15। ये हो गया आप लोगों का पहला का आंसर, ठीक है। ये पहला बन गया। उसी तरीके से अगर बच्चों बात की जाए क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात की जाए तो ये क्वेश्चन आप लोगों का आप ऐसे इसको सॉल्व कर सकते हो। जैसे आपका दिया है 1 पे पावर 1/3 पावर 3 पे पावर 7 दिया है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो आसानी से, ठीक है, कि जो है इनको ऊपर ले जाओगे तो 3 पे पावर -3 हो जाएगा और 7 तो साथ में रहेगा ही। फिर फार्मूला अप्लाई कर दो तो ये जो 3 पे पावर 17 के यानी गुणा करोगे तो -3 × 7 यानी 3 पे पावर -21। आप इनको ऐसे भी लिख सकते हो, या लास्ट आंसर चाहिए तो इनको आप ऐसे भी लिख सकते हो 1/3 पे पावर 21। अगर प्लस में चाहिए तो ऐसे लिख दो, ठीक है। इस तरीके से हो जाएगा। उसके बाद आओ देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। इसमें बच्चों देखो जब बेस सेम होता है आप लोगों को बताया गया था फार्मूला, इसको समझिएगा आप लोग। यानी जब a पे पावर m बटे में a पे पावर n हो तो बताया गया था a पे पावर m - n होता है। इस फार्मूले के माध्यम से क्या करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व किया जाएगा। तो देखो यहाँ पे आप लोगों को दिया है तो लिखो 11 पे पावर 1/2 है माइनस 1/4, ठीक है। तो लिखोगे 11 हो गया और यहाँ पे इसको घटा लो 1/2 माइनस 1/4। इसका एलसीएम यानी लघुत्तम लोगे तो आप लोगों को क्या आ जाएगा 4 आएगा। कब बार में जाएगा 2 बार में, 2 में से गुणा करेंगे 2, ये 1 बार में जाएगा 1 लिख दिए, घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 1/4 यानी हमारा आ गया 1/4। ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। और उसके बाद इसी तरह से जो है हमारा लास्ट क्वेश्चन है और इस लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो मेरे बहादुरों यहाँ पे दिया है 7 पे पावर 1/2 इंटू 8 पे पावर 1/2। यानी कि आप लोगों को बताया जा रहा है कि जब यहाँ पे बेस क्या डिफरेंट हो अब पावर सेम हो। यानी इसका कहने का मतलब ये हुआ कि फार्मूला यहाँ पे आप लोगों का ये अप्लाई होगा a पे पावर m इंटू b पे पावर m बराबर a इंटू b पे पावर m होता है। क्या बच्चों ये फार्मूला बताया गया था आप लोगों को, ठीक है, बताया गया था। तो इसी फार्मूले पर हम लोग इसको रखेंगे तो लिखेंगे 7 × 8 पे पावर क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। गुणा कर दो 7 8 56 और 56 पे पावर 1/2 हो गया। कितना हुआ 2 हो गया और ये हो गया आप लोगों का आंसर। और इसी के साथ जो है आप लोगों का ये जो एक्सरसाइज 1.6 है, ठीक है, समाप्त होता है, ठीक है। तो आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस करते रहिए, किसी तरह कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, ओके।